वृश्चिक राशि वालों, एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब होगा असली तांडव। तारीख नोट करके रख लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं, स्कॉर्पियो साइन के, तो फिर आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:33 पर अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने नवंबर महीने की 16 तारीख तक अर्थात 16 नवंबर तक अपनी नीच राशि तुला राशि में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आया है, सम्राट सूर्य अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक रूप से रिजल्ट की प्राप्ति होगी तो कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, साथ ही साथ इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो जीवन ऊर्जा के मूल कारक ग्रह हैं, लेकिन जीवन ऊर्जा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, शासन प्रशासन, पिता, हड्डी और नेत्र के कारक हैं सूर्य। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं किसी की भी जन्म कुंडली में, तब उस जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है, समाज में ऐसे लोगों की एक अलग पहचान होती है, जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफल होते हैं। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में कमजोर पड़ते हैं तो फिर हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, शासन प्रशासन से नुकसान, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में सफलता की प्राप्ति का ना हो पाना, साथ ही साथ पिता के साथ तालमेल में कमी और कहीं ना कहीं जीवन में अंधकार का होना, ये सब के सब कमज़ोर सूर्य के लक्षण होते हैं। इसलिए इनका बलि होना बेहद आवश्यक होता है। अब देखिए, सूर्य हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात हर महीने इनका परिवर्तन होता है, लेकिन जब विशेष राशियों में गोचर करते हैं तब उस गोचर प्रभाव को समझना उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात आपके जीवन काल में आपके कर्म को कंट्रोल करने वाले ग्रह। और कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? तो आपके 12वें स्थान में। और जैसा कि आपको मालूम है 6, 8, 12 ये तीनों स्थान अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कुछ मामलों में सावधानी भी रखनी होगी। सबसे पहले तो यह गोचर उन लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। उन लोगों को सूर्य की सकारात्मक कृपा अवश्य इस समयावधि में प्राप्त होगी। काफ़ी हद तक सूर्य आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ निवेश आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। इस गोचर काल के दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य की मजबूती के चलते ही कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके पूरे होंगे। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें। और विदेश में बसने का मौका भी आपको इस गोचर काल के दरमियान मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य का आपके 12वें स्थान से गोचर करना आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ देगा, अर्थात धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, अध्यात्म के क्षेत्र में इस गोचर काल के दौरान आपकी विशेष रुचि देखी जा सकती है। साथ ही साथ कार्य स्थल पर उच्च अधिकारियों का, सीनियर अधिकारियों का, आपके बॉस का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी तालमेल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाएंगे, उनके करियर में उन्हें ग्रोथ दिलाएंगे। तो वहीं जो लोग मीडिया, बैंकिंग, मैनेजमेंट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए सूर्य का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा। अब सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी बनकर के आपके 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी ज़्यादा ही भाग दौड़ देखने को मिलेगी। आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही रिजल्ट मिल पाना उतना
आसान नहीं होगा। कहने का तात्पर्य आप 100% एफर्ट लगाएंगे तो आपको जो रिजल्ट है वह 70 से 75% ही मिल पाएगा। जी हाँ, बाकी अन्य दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, जैसे कि अध्यात्म से जुड़ना, विदेश जाना, यात्रा करना, सुख संपदा की चाहत में ताबड़तोड़ मेहनत करना, ये सब चीज़ें आपके जीवन काल में मजबूती से इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क के चलते तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन सूर्य आपके कार्य स्थल पर आपको हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे। जैसे आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके विरोधी, आपके इनेमी, उन लोगों को सूर्य इस समयावधि में हर प्रकार से शांत कर देंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो उस लोन को चुकाने के लिए भी सूर्य आपको कुछ नए आयाम धन आगमन के प्रदान करेंगे, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। और वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी सूर्य की कृपा से श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। यूँ समझ लीजिए वो एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। और यह सूर्य की दृष्टि, उच्च दृष्टि, आपके मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। बस थोड़ा सा संतान को लेकर के चिंता सता सकती है। बाकी सूर्य का यह गोचर आपके जीवन काल में एक नहीं बल्कि अनेक आयाम प्रदान करेगा, चाहे फिर करियर में आगे बढ़ने के लिए हो या फिर सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए, पारिवारिक जीवन में अपनी मजबूती पेश करने के लिए सूर्य एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्रदान करेंगे। और वह सभी जातक जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको भी इस समय कुछ उच्च अधिकारियों का अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। भले ही अभी उनकी आशा पूर्ण रूप से पूरी न हो पाए, लेकिन उनके मन में प्रसन्नता अवश्य देखने को मिलेगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के इस ढैया के दौर में भी सूर्य का आपके 12वें स्थान से गोचर करना बढ़िया रहने वाला है। सूर्य हर प्रकार से आपको सपोर्ट करेंगे, आपके विवेक, बुद्धिमत्ता, ज्ञान को जागृत करके आपके एफर्ट, पराक्रम और साहस की भी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर के रेशियो के दृष्टिकोण से देखें तो 70% पॉजिटिव तो 30% थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। जी हाँ, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल होगा। साथ ही साथ रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी सूर्य का यह गोचर आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।